साध संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, कई लोगों का ये सवाल है कि बार बार गुरुद्वारा साहिब जाने से और रोजाना पाठ करने से क्या लाभ होता है। तो संगत जी, हम जितनी देर भी पाठ करते हैं या गुरुद्वारा साहिब जाकर संगत करते हैं, वहां जाकर गुरबाणी हमारे कानों में पड़ती है, कथा कीर्तन सुनते हैं, भाव की अपने को शांति और एक अच्छी आत्मिक खुराक मिलती है। यह तुर्की बाणी है, यह निरंकार के मुखार बिंद से उचरी हुई बाणी है। गुरबाणी में गुरबाणी के बाबत ये कहा गया है, तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुर्की बाणी, यह गुरबाणी, यह वहां से आई है जहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। यह सर्वोत्तम बाणी है, सर्वोत्तम। इसको कानों से केवल सुनने मात्र से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हमारे मन की हर तरह की चिंता, अशांति दूर होकर मन में आनंद ही आनंद हो जाता है। जब पाठ करते हैं उस समय भी चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मन टिकाव में रहता है, विषय विकारों से रहित हो जाता है। कहने का भाव ये है, जितनी देर हम पाठ करते हैं या गुरुद्वारा साहिब जाकर संगत सेवा करते हैं, उतनी देर हम माड़ी सोच से बचे रहते हैं। इसका उदाहरण पानी में पड़े उस पत्थर से ही हमें मिल जाता है, जो कि धूल मिट्टी से भी बचा रहता है और जगह जगह की ठोकरों से भी बच जाता है। तो इसी प्रकार गुरबाणी हमें विषय विकारों की भयंकर मैल से बचाती है और माड़ी सोच से बचा लेती है। कई लोग यह भी कह देते हैं कि हमें पाठों के अर्थ ही समझ नहीं आते, इसलिए हमें पाठ नहीं करना चाहिए, या हम इसीलिए पाठ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा या हमें कुछ समझ ही नहीं आता तो पाठ करने का क्या लाभ। उन भाई बहनों, उन लोगों को संगत जी हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर से कोई दवाई लेते हैं, तो भी हमें उस दवाई के बारे में पता नहीं होता, पर फिर भी हम अपने रोग को रोकने के लिए दवाई खाते हैं। हम पहले यह नहीं कहते कि हमें दवाई का ज्ञान नहीं है, हम पूरी डॉक्टरी पढ़ेंगे, हमें समझ आ जाएगी कि हाँ ये दवाई काम करती है या नहीं करती है, तब हम दवाई खाएंगे। वहां हम ऐसा नहीं करते और दवाई खाने के बाद अपनी बीमारी से छुटकारा भी पा लेते हैं। तो संगत जी, उसी प्रकार से गुरबाणी है। जब कोई अपनी रचना से बाणी को पढ़ता है या अपने कानों से बाणी सुनते हैं, उसके अर्थ चाहे हमें समझ आए या ना आए, वो अपना असर जरूर करती है। संगत जी, यह बात तो प्रैक्टिकली सबने खुद आजमा कर देखी होगी कि कभी कभी ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई कीर्तन या ऐसा किसी की रचना से हम गुरबाणी सुनते हैं, हमें वह समझ नहीं आ रहा होता, पर आनंद का अंत नहीं होता। आनंद की हम सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं। शरीर की हमें सुध बुद्धि नहीं रहती, बार बार मन करता है कि यह शब्द उच्चारण करते रहें, यह शब्द सुनते रहें, यह गुरबाणी का पाठ हम श्रवण करते रहें। तो यह क्या है साध संगत जी, हमें समझ नहीं आ रही फिर भी इतना आनंद। तो गुरबाणी का असर इस संसार में सबसे ज्यादा है, और यदि कोई मन लगाकर सुन ले तो उसके सुखों का अंत नहीं है। तो संगत जी, चाहे हमें अर्थ समझ आए या ना आए, गुरबाणी अपना असर जरूर करती है। या यह मान लो कि हम भोजन करते हैं
उसी भोजन से हमें ऊर्जा और शक्ति, ताकत मिलती है। भोजन हमारा जीवन है, भोजन हमारे तन की खुराक है, पर हम सिर्फ भोजन को अपने अंदर मुंह के द्वारा डालते हैं, चबाते हैं और भोजन को पेट में डाल देते हैं। उसी तरह वाणी हमारे मन की खुराक है। हमारा काम है गुरबाणी पढ़ना या सुनना, बाकी काम सतगुरु सच्चे पातशाह जी खुद कर देते हैं। इसीलिए कभी भी बहाने बनाकर पाठ करना मत छोड़िए कि हमें समझ ही नहीं आती। जैसे जैसे बाणी पढ़ते रहोगे वैसे वैसे ही गुरबाणी समझ में भी आ जाएगी। सदगुरु जी की कृपा उन मनुष्यों पर जरूर होती है जो गुरबाणी पढ़ना नहीं छोड़ते। इसलिए आज से ही यह प्रण कर लीजिए कि अगर किसी वाणी की हमें समझ आए या ना आए, वाणी को सुनना और पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना। हमेशा कोशिश करते रहें और रोजाना नितनेम नहीं तो रोजाना जपजी साहिब जी का पाठ और 6 माला मूल मंत्र का अवश्य करें। गुरुद्वारा साहिब जाओ, वहां जाकर सेवा करो। तो संगत जी, सतगुरु जी की अपार कृपा घर में हो जाती है। आज के लिए ही इतनी ही सेवा प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।